भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे नेता जिंदाबाद, हमारी दीदी जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, हमारे पापा जिंदाबाद, हमारी मम्मी जिंदाबाद, हमारे नाना जिंदाबाद, हमारी दादी जिंदाबाद। ये कैसे नारे लगा रहे हो भाई? हम लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, तुम ये कौन से नारे लगा रहे हो? अरे हम तुम्हारी तरह कम्युनल पार्टी नहीं है, हम सेकुलर पार्टी हैं, व्यक्तिवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी। तुम्हारी तरह राष्ट्रवादी नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं, ये चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम वंशवादी हो मतलब हमारे लिए वंश, परिवार, व्यक्ति सब कुछ है, इसलिए तो हमें कहा जाता है वंशवादी पार्टी, व्यक्तिवाद पार्टी। अच्छा, तुम देश के हर आम व्यक्ति की बात कर रहे हो? पागल हो गए क्या? अरे हम देश को नहीं पूछते तो देश के व्यक्ति को पूछेंगे? अरे हमारे लिए व्यक्ति का मतलब है हमारी पार्टी का सर्वोच्च नेता, उसका खानदान, और उसी की हम जय जयकार करते हैं। कमाल है भाई, हम राष्ट्रवादी लोग भी अपने नेता के नारे लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, अपने भारत के नारे लगाते हैं। अरे तुम तो बेवकूफ हो। अरे भारत में देता क्या है जब हम उसकी जय जयकार करें? अरे हम तो जय जयकार करेंगे अपने नेता की, क्योंकि भाई वो हमको देता है पावर, वो हमें देता छूट भ्रष्टाचार की, वो हमें देता छूट गुंडागर्दी की, वो हमें देता पैसा, तो हम तो अपने नेता की जय जयकार करेंगे भैया। अच्छा, तो फिर नेता के खानदान के जय जयकार के नारे की? वो इसलिए कि उससे हमारा नेता खुश होता है, और हमारा नेता खुश तो हम भी खुश। क्या पता कल के दिन हमारे नेता के खानदान का कोई आदमी हमारा नेता बन जाए फिर। बहुत बढ़िया, पर अब ये भी बता दो तुम्हारी पार्टी आखिर है कौन, उसका असली नाम क्या है? हमारी पार्टी यानी भारत की हर नेशनल और रीजनल पार्टी जिसमें नेता ही मालिक होता है, इसमें पार्टी हमारे नेता की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। ऐसी कई कंपनियां हमारे देश में चल रही हैं। कोई सुन तो नहीं रहा, मेरा मतलब कि पार्टियां चल रही हैं। कहीं मैं माँ बेटे की पार्टी हूँ, कहीं बाप बेटे की पार्टी हूँ, कहीं दीदी की पार्टी हूँ, कहीं बहन की पार्टी हूँ, कहीं लाल हूँ, कहीं नीला हूँ, कहीं हरा हूँ, और यूपी में तो मैं बाप बेटे चाचा भतीजा की पार्टी हूँ। अच्छा, वही जो यूपी में समाजवाद की बात करते हैं। अरे काहे का समाजवाद भैया, हमारे लिए तो परिवार ही समाज है, इसीलिए परिवारवाद को हमने समाजवाद का नाम दे दिया। वैसे यूपी में एक और रूप है मेरा, वहां मैं निचली जाति के सब लोगों को इकट्ठा करके बड़े आराम से महारानी की तरह हैप्पी बर्थडे बनाती हूँ। और बिहार में तो सेकुलरिज्म के नाम पे अपने 10वीं फेल बेटों को मंत्री बना देता हूँ। लेकिन ये तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, तुम इनका एक रूप कैसे हुए? अलग अलग विचारधाराओं की? कोई अलग नहीं है, सबकी सब एक ही विचारधारा है। व्यक्तिवाद, भाषावाद, जातिवाद, परिवारवाद, और सबसे ऊपर सेकुलरिज्म का रेनकोट। कुछ सुन तो नहीं रहा? भाई वंशवाद, परिवारवाद, व्यक्तिवाद की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये सेकुलरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि भारत में माइनॉरिटी का एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ सेकुलरिज्म का नारा समझता है, और वो सब इकट्ठे होकर सेकुलरिज्म के नाम पे उस पार्टी को वोट देते हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करते हैं। वोटों का खेल है। मैं समझा नहीं, सेकुलर का मतलब तो होता है सब धर्मों की समान रूप से बात, फिर सेकुलरिज्म के नाम पर केवल माइनॉरिटी की बात क्यों? अरे तुम पागल हो यार, भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है एक खास वर्ग का तुष्टीकरण, चाहे वो वर्ग गलत करे या सही, चाहे वो वर्ग गलत चाहे या सही, हमारे लिए सब सही है। और यही तो है हमारा सेकुलरिज्म, सब वोटों का खेल है। अच्छा, तो फिर इसके लिए तुम क्या करते हो? कभी उनके पवित्र दिन में पूरे इलाके में छुट्टी घोषित कर देते, और कभी इबादत के लिए उन्हें ऑफिस से 2-3 घंटे की छुट्टी दे देते, और कभी तो छोटे मोटे जुर्म के लिए उन्हें थाने से छुड़ा भी ले आते हैं। बस समझ लो उनके हर सही गलत चीजों में हम उनका सपोर्ट करते हैं। सब वोटों का खेल है। मतलब इससे चाहे देश का नुकसान हो? अरे हमें देश के नुकसान से क्या मतलब है यार, हमें तो अपने नेता और अपने पार्टी के फायदे से मतलब है। पर भाई, अगर इससे माइनॉरिटी के लोग खुश होकर तुम्हें वोट कर भी दे, पर मेजॉरिटी के लोग तो नाराज होकर तुम्हारे खिलाफ वोट करेंगे ना? अरे वो नहीं हो सकता, मेजॉरिटी वाले तो जाति में बटे हुए हैं, और हमारी जाति वाले तो हमें वोट देंगे, बाकी तो सब बट जाते हैं। बस हमारी जाति प्लस माइनॉरिटी जीतने के लिए इतना ही तो चाहिए। मतलब जीत इंपॉर्टेंट है, देश नहीं, इसीलिए तुम माइनॉरिटी का तुष्टीकरण करते हो? बिल्कुल, पर तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम तो कम्युनल हो। हम कम्युनल हैं? वो कैसे भाई? क्योंकि तुम भारत माँ की जय बोलते हो, वंदे मातरम बोलते हो, इसलिए तुम कम्युनल हो। अरे ये नारे तो राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाते हैं,
आजादी की लड़ाई में गांधी से सुभाष तक, चंद्रशेखर से भगत सिंह तक सबने ये नारे लगाए। फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि माइनॉरिटी के धर्मगुरु कहते हैं कि वंदे मातरम भारत माता की जय हिंदू धर्म के पूजा के प्रतीक है। इस बात के लिए हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और वो हमें वोट करते हैं। वोटों का तो खेल है भैया। ये नारे तो अशफाक उल्लाह खां और अब्दुल कलाम ने भी लगाए हैं। और जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंगाल का विभाजन किया था, तो वहां की हिंदू मुस्लिम जनता ने इस विभाजन का वंदे मातरम बोलकर विरोध किया था। तब ये नारा वंदे मातरम मजहब के खिलाफ नहीं था, तो अब कैसे हो गया? तब लड़ाई आजादी की थी, सब साथ लड़े, इसलिए नारे भी एक थे। लेकिन अब लड़ाई वोटों की है और वोट के लिए हमने माइनॉरिटी को भड़का दिया कि राष्ट्रवादी पार्टी माइनॉरिटी के खिलाफ है और मेजॉरिटी के साथ है। और रही सही कसर तुम्हारी पार्टी ने पूरी कर दी। मंदिर का मुद्दा उठा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा दिया, कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा उठा दिया। अरे भाई, कश्मीर में धारा 370 का हटाना तो देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है। पूरे भारत के लिए एक नियम और कश्मीर के लिए अलग नियम क्यों? कश्मीर का व्यक्ति पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पूरे भारत का व्यक्ति कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ सकता। कश्मीर का व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी बस सकता है, कहीं भी जमीन खरीद सकता है, लेकिन पूरे भारत के नागरिक कश्मीर में नहीं बस सकते। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग करने वाली ये धारा 370 हटे। इसमें माइनॉरिटी को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो तो छोड़ो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और बाकी इंडिया की माइनॉरिटी को भी कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि धारा 370 हटनी चाहिए। तो फिर देश की माइनॉरिटी को धारा 370 के विरुद्ध किसने भड़काया? हमने भड़काया। और सुन तो नहीं रहा, हमने उन्हें सिखाया कि राष्ट्रवादी पार्टी कश्मीर में मेजॉरिटी को बसाना चाहती है, इसलिए 370 हटाना चाहती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रॉब्लम है? एक देश में सभी नागरिकों के समान अधिकार हो, समान नियम हो, इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं, बल्कि उसमें तो माइनॉरिटी वालों को फायदा है। उनकी औरतें और मजबूत हो जाएंगी और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाले और करीब आ जाएंगे। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड गलत है, ये उन्हें किसने सिखाया? हमने सिखाया। सुन तो नहीं रहा, अरे हमने उन्हें भड़काया कि राष्ट्रवादी पार्टी तुम्हारे मजहब के साथ छेड़खानी कर रही है। बस वो तुम्हारे खिलाफ और हमारे साथ। सब वोट का खेल है भाई, क्योंकि वोट है तो नोट है। जहां तक मंदिर का मुद्दा है, तो ना तो यह बहुसंख्यक के पक्ष में है और न ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है। सदियों पहले अगर किसी अत्याचारी बादशाह ने श्री राम और श्री कृष्ण के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी थी, तो केवल हम उन मस्जिदों की बात करते हैं, वरना भारत में तो असंख्य मस्जिद हैं, उनकी तो कोई बात नहीं करता। अरे वो तो हमें भी मालूम है। अरे राम और कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के पूर्वज थोड़ी ना है, वो तो भारत के सभी लोगों के पूर्वज है। अरे इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां भी राम को महापुरुष मानते हैं। तो हम लोग अपने देश में राम को अपना पूर्वज क्यों नहीं मान सकते? बहुत बढ़िया। तो फिर माइनॉरिटी को ही किसने सिखाया कि यदि हम श्री राम के साथ हैं तो हम माइनॉरिटी के विरुद्ध हैं? हमने सिखाया। कोई सुन तो नहीं रहा, बट हमने उन्हें सिखाया कि बात सिर्फ बाबरी मस्जिद की थोड़ी ना है, वो तो तुम्हारी सारी मस्जिद ले लेंगे। क्या करें, सब वोटों का खेल है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अच्छा, इसीलिए तुम आतंकवादी लादेन को लादेन जी कहते हो, भारत के दुश्मन हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब पुकारते हो, बटाला हाउस के आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाते हो, याकूब मेनन के जनाजे में शामिल होते हो, और तो और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले कॉलेज के उन लांडों के नारे लगाने पर उनके साथ खड़े होते हो। समझ गए ना, सब वोट का खेल है। अरे वोट नहीं तो नोट नहीं। और वैसे भी कॉलेज के बेवकूफ लौंडों को हमने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि वो लेफ्ट की विचारधारा से। लेफ्ट की विचारधारा से? पर लेफ्ट तो तुमसे अलग है ना? अरे कोई अलग नहीं है। अरे वो भी सेकुलर है हमारी तरह, वो भी माइनॉरिटी की बात करते हैं हमारी तरह। लेफ्ट और तुम्हारा रूप? पर वो तो व्यक्तिवादी नहीं है, वंशवादी नहीं है। और सेकुलर तो है ना। सेकुलर? पर उनका सेकुलरिज्म तो सच्चा होगा भाई, वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात तो करते नहीं होंगे, उनके लिए तो सब बराबर है। आखिर उनके भी तो कुछ उसूल होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। अरे काहे के ईमानदार भैया और काहे के इंटेलेक्चुअल? अगर वो ईमानदार और इंटेलेक्चुअल होते तो चारा खाने वालों के साथ क्या साथ खड़े होते? अगर वो बुद्धिजीवी होते तो भ्रष्ट बाप बेटे और माँ बेटे जैसे परिवारवाद पार्टी के साथ खड़े होते। अगर वो इंटेलेक्चुअल होते तो क्या देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ होते? अरे अगर ये लेफ्ट वाले किसी लायक होते तो क्या हम जैसे नालायक वंशवादी पार्टियों के साथ होते? अरे सच तो यह है कि लेफ्ट वालों के खाद पाने की वजह से हम जैसे भ्रष्ट और परिवारवाद वाले लोग पनपते हैं। समझ गया भाई, मैं तो समझ गया।
पर पता नहीं भारत के लोग कब समझेंगे। अरे कभी नहीं समझेंगे, और उन्हें समझाएगा कौन? मैं तो तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त हम दोनों अकेले हैं। फिक्र मत करो दोस्त, अब भारत के लोग हमारी भी सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि मैं उन्हें बताऊंगा जो तुमने मुझे अभी बताया। अरे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमने सारे बुद्धिजीवी चमचों और इंटेलेक्चुअलों को तुम्हारे खिलाफ लगा रखा है। अरे चाहे वो लेखक हो, कलाकार हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो या फिल्म स्टार हो, सब अवार्ड के लिए हमारे पास ही तो आते हैं। अरे हमने उन्हें ढेरों अवार्ड बांटे और हमारे कहने पे तो उन्होंने अवार्ड वापसी की थी, भूल गए? हम फिर लोगों को भड़काएंगे कि तुम कम्युनल हो, और लोग तुम्हारे ऐसी लात मारेंगे कि तुम अगले इलेक्शन में दिखोगे भी नहीं। नहीं 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 नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं भारत के लोगों को तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा, और वो तुम्हारी असलियत को देखेंगे और मेरी बात पर विश्वास करेंगे। अरे क्यों विश्वास करेंगे? अरे अगर हम इतने ही बेवकूफ होते तो क्या 60 साल हम राज करते? अरे सबूत कहाँ है तुम्हारे पास है? सबूत? सबूत हो रहा वो कैमरा। अब तक तूने मुझे जो भी बताया है वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। धोखा? गायब होगा, लेकिन बचकर जाएगा कहाँ तू? जाना तो तुझे जनता के बीच में ही है। अब तक तूने मुझे जो भी बताया है वो सब कुछ मैं YouTube पर अपलोड करके पूरी जनता को दिखा दूंगा, और जनता को तो जैसे दोहरे चरित्र वाली व्यक्तिवादी और वंशवादी पार्टियों का चरित्र बताऊंगा, और पूरे देश की जनता मेरे साथ बोलेगी उस दिन, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, भारत में पहली बार भारत के रोचक मुद्दों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं YouTube चैनल भारत क्रांति, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा भारत की राजनीति, इतिहास, बॉलीवुड, क्रिकेट अथवा खेल जगत से जुड़े अनेक रोमांचक किस्से, और इसके अलावा हास्य से भरपूर क्वालिटी कॉमेडी शोज। तो जल्दी देखिए, जब पाकिस्तानी आतंकी कसाब फांसी के बाद भगवान के दरबार में पहुंचा तो क्या उसे जन्नत मिली, या वो 72 हूरें मिली जिनके लालच में नौजवान दहशतगर्द बनते जा रहे हैं। इसके अलावा 3 साल के करामाती चंचल बच्चे गुन्नू के किस्से, और साथ ही शरारती गोलू की शरारतें। और देखिए, जब पहली बार भारत पाकिस्तान से आमने सामने मिला तो क्या बातें हुई। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हमारा नहीं आपका भी, भारत क्रांति।